नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े सीनियर लीडर ने उनकी पूरी पोल खोल करके रख दी है। वो मीडिया से बात करते समय जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस तो एक सोशलिस्ट पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि ये सोशलिस्ट पार्टी है नहीं, सोशलिस्ट पार्टी थी जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ लेना बैंक बनकर रह गई है, यानी अब सिर्फ लेना बैंक है। उनका इशारा किस तरफ था? ये जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस विषय में उन्होंने ये जानकारी दी। यानी जितने लोगों को टिकट दिए गए हैं, वो पंजाब के असेंबली के चुनाव हो, गोवा के असेंबली के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव हो, मणिपुर के हों या झारखंड असेंबली के चुनाव हों, इस तरह की उन्होंने इनडायरेक्टली एक जानकारी साझा कर दी मीडिया के साथ और जनता के साथ। अब देखिए, अगर आप इतिहास निकाल करके देखेंगे तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, सीएम इब्राहिम, ये केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे हैं जब कांग्रेस सत्ता में रहा करती थी। तो इस तरह के, इस लेवल के नेता अगर कांग्रेस की पोल खोल करके रख दे, इसका मतलब क्या होता है? वो खुद भी जानते हैं कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस समय जब प्रधानमंत्री वो हुआ करते थे, उस समय से घोटालों की जो श्रृंखला शुरू हुई, वो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यानी छोटे से छोटे चीज से लेकर बड़े से बड़े चीज तक सिर्फ घोटाले ही घोटाले। फेयरफैक्स घोटाला, कोफर्स घोटाला और कई सारे ऐसे घोटाले। उस समय एडवोकेट राम जेठमलानी हुआ करते थे सीनियर काउंसिल, और वो रोज के रोज एक सवाल किया करते थे राजीव गांधी जी से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है दोस्तों। ऐसे हालात में अगर आपने देखा होगा कि 2000 के दशक में भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स में भी घोटाला, एक ब्रिज बनाया और उसके अंदर भी घोटाला निकला। हर चीज में उनके घोटाला निकला, ऐसी कोई चीज बची नहीं रही। यहां तक कि देश की रक्षा करने के लिए जो सेना है, उनके लिए जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो हथियार, जो विमान, जो शिप्स, ये सब जो भी लिए गए, ये सब के अंदर घोटाले पाए गए। ऐसा क्यों होता है देश के साथ? ये 70-80 साल, ये लगभग 70 साल इन्होंने राज किया, उसमें से 40 से 50 साल सिर्फ घोटाले ही घोटाले निकल रहे हैं इनके। तो ये जो परिस्थिति है, ये समझने के पहले आइए देखते हैं वही सीएम इब्राहिम साहब का जो बयान है, उनका वीडियो पहले हम देखते हैं और उसके बाद उसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो क्लिप। आइए। हो क्या रहा है सर? कांग्रेस में भी वो जो ट्रेंड, कुछ नहीं, ये बर्बाद हो रहे हैं। ये कांग्रेस जो है अपने आप को सुसाइड कर रही है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स लाइक आपके जैसे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और पूरे देश में वही है, पूरे देश में हो रहा है। अब कर्नाटक में आप देखिए, आज से आप ये शुरू हो गया। लेकिन कह रहे हैं अब कर्नाटक में सियासत लेगी और कांग्रेस जरूर जीतेगी। जी, आपके लोग ही कह रहे थे, आपके दोस्त सिद्धरामैया जी कह रहे थे। था माहौल। अब उनको कहिए आने के लिए बाजार में, लेट हिम कम ना हो। ये दोस्ती क्यों सर, ये दोस्ती ऐसे क्यों टूटते जा रही है? जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनको पार्टी में कहीं दबाया जा रहा है। तो बोला ना, ये तो पहले से चल रहा है। बिना पैसे के लोग वहां चल नहीं सकते। कांग्रेस में भी Yes. आपके, एक सेकंड सर, आपने कहते हैं आपका पार्टी सोशलिस्टिक पार्टी थी पहले। एक जमाना था, इंदिरा जी जब थी, पंडित नेहरू जब थे, था। लेकिन अब जो है, लेना बैंक है, देना बैंक नहीं। आप यूनियन मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लोगों के साथ काम किए हैं और सरकार चलाए हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे मौके पर भी आपने बहुत बड़ा कोशिश करके पक्ष को बचाया। अब आपके जैसे छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि हम लायक नहीं है इसके। परिणाम क्या होगा सर? परिणाम कुछ नहीं है, बस हार के बैठेंगे। जो परिणाम तमिलनाडु में हुआ है, जो तेलंगाना में हुआ है, जो आंध्रा में हुआ है, वही यहाँ भी होगा। कांग्रेस कहीं डूब रही है सर? डूब गई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा
उनका जो ये वीडियो क्लिप है, जिस तरह से वो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस अब एक लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है, ये कुछ देने वाले नहीं है। यानी ये सिर्फ देश से लूटने के लिए, जिस तरह से ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे लूटने के लिए, उसके पहले मुगल आए थे लूटने के लिए, ये सिर्फ उसी परंपरा को चलाने वाले हैं। इस तरह की ये साक्ष्य दे रहे हैं, ये एक गवाही दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के ही नेता है वो। तो जब वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, यानी सांसद, केंद्रीय मंत्री, उन्हें केंद्र के पद भी मिले हुए हैं। हालांकि वो कर्नाटक से वो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में अब कांग्रेस खत्म, कांग्रेस जो है वो सुसाइड करने जा रही है, यानी सुसाइड पाथ पर है, सुसाइड के रास्ते पे है। ये जो पूरा मसला है, यानी कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते खत्म तो होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पूरी तरह से खत्म कोई भी संगठन होना वो लगभग नामुमकिन होता है, उसे कई कई दशक जाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि ये जिस तरह की जानकारी ये दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को छोड़ करके शायद भारतीय जनता पार्टी में न चले जाएं। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। कांग्रेस हर राज्य में जहां जहां कांग्रेस का थोड़ा बहुत भी अस्तित्व है, वहां पर उसका अस्तित्व कम होते हुए और बहुत ही नॉमिनल स्तर पर रह गया है कई सारे राज्यों में, यानी नाम मात्र के लिए। और जहां पर थोड़ा बहुत अस्तित्व है, जैसे कर्नाटक या मध्य प्रदेश, वहां पर भी उसका खात्मा आहिस्ते आहिस्ते होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। ये शायद उनके गलत प्रकार के राज्य करने की प्रणाली का नतीजा है, या फिर उनके भ्रष्टाचार का नतीजा है, या फिर लोगों के ऊपर जिस तरह से वो सत्ता में रह करके अत्याचार करते हैं, यानी लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार के सिवा, यानी पैसों के सिवा कोई उन्हें एक समय देने को तैयार नहीं होता, उनके मसले, उनके प्रॉब्लम, उनकी जो तकलीफें हैं वो सुनने के लिए और उनका रास्ता निकालने के लिए, उसका तोड़ उन तकलीफों का, उन प्रॉब्लम्स का। तो शायद इसी वजह से कांग्रेस की ये खस्ता हालत हो चुकी है और आगे भी ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो खस्ता हालत होने ही जा रही है और खस्ता होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो केंद्रीय स्तर पर स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर कहिए, केंद्रीय स्तर पर कहिए, भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस की जगह ले चुकी है। लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर भले ही वो इतने सक्षम न हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग वहां पर बैठे हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी वहां पर और ज्यादा सक्षम होती। कर्नाटक के बाजू का ही राज्य है, कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र आता है, वहां पर भी भारी लोगों को ला करके, जैसे ये सीएम इब्राहिम अभी किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बाहर के लोगों को, यानी प्रवीण दरेकर हों, प्रसाद लाड हों, या फिर और कई सारे नेता हैं, कृपाशंकर सिंह हों, तो इस तरह के काफी सारे लोगों को उन्होंने ला करके, एक चित्रा वाघ हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी से आई हैं, तो इस तरह की पूरी परिस्थिति है, इन्हें सब ऊपर ऊपर के पद दिए जाते हैं ऐसे ही कारणों के वजह से। और खुद सिर्फ मैं, ये देवेंद्र फडणवीस का रहता है। ऐसी ही परिस्थिति गोवा में है, डॉक्टर प्रमोद सावंत, और कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति, यानी ये बाहरी लोगों को ऊंचे स्तर के, राज्य स्तर के, शहर स्तर के सीधा सीधी जवाबदारियां दे देना, पार्टी की पद दे देना, और जो पुराने लोग हैं इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर देना, ये हालत झारखंड में भी हुई है। तो ये देखना जरूरी है कि ये जो बयान आया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ लाभ मिल पाता है, गोवा में हो या फिर झारखंड में हो, क्योंकि पंजाब में तो उनकी परिस्थिति स्पष्ट रूप से सुधरती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में जो उनकी सीटें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर ऐसे एक व्यक्ति है जो कि ये बाहरी ताकतों को, यानी कांग्रेस हो या अन्य दल हों, इनके नेताओं को सर पर बिठा के नचाने वालों में से नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने किया, या गोवा में डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये पूरे जो ओरिजिनल मूल नेता और मूल कार्यकर्ता है उन्हें सबको दरकिनार कर दिया, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी किया। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां झारखंड में भी दिखाई दे रही हैं। पंजाब में तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को काफी सारा फायदा होने जा रहा है। ये भी पता चल रहा है सूत्रों के द्वारा, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वहां के जो जमीनी सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से ये जो 5 राज्यों के जानकारियां आ रही है, उस हिसाब से, उस तौर पर और उस आधार पर हम आपको ये सब जानकारियां दे रहे हैं। खैर, ये सब जानकारियां आपको कैसी लगी
और ये जो हमने आज आपको जानकारियां दी है, इस विषय में आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या सोच है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, महत्वपूर्ण भी है। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय हमें बताएं। और इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और इतना ज़्यादा इसे शेयर करें कि भारत के हर नागरिक तक ये पूरी जानकारियां पहुंच सके, क्योंकि सही सही जानकारियां प्राप्त करना और उनका ज्ञान लेना ये भारत के हर एक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।